नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एस्ट्रो कमल में आज मैं आपको दे रहा हूं एक ऐसी अद्भुत, भयंकर, जबरदस्त, महाशक्तिशाली साधना जिसके दम पर आप कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, ये साधना विशेष तो धन प्राप्ति के लिए होती है, लेकिन साधना कोई भी हो, मैं कितना ही बताऊं कि एक दिन में हो जाएगी कि 3 दिन में हो जाएगी, नहीं। साधना 1 दिन में नहीं होती, 3 दिन में नहीं होती, 6 महीने में नहीं होती, 12 महीने में नहीं होती, 10 साल में नहीं होती, 20 साल में नहीं होती, 100 साल में नहीं होती। साधना का टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है। आप अच्छी तरह से इस बात को समझ लो कि साधना का टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप सोचते हो कि साधना एक टाइम से हो जाएगी, 21 दिन हम ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगी, 1 दिन ऐसा कर लेंगे, नहीं, ये बात जड़ से गलत है। ये जो हम कहते हैं कि 1 दिन की साधना की 3 दिन की साधना, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने मन को साध रखा है, जिन्होंने योग मेडिटेशन के द्वारा, जिन्होंने गुरु मंत्र के द्वारा, जिन्होंने दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा ली है, जिन्होंने गुरु मंत्र के जाप किए हैं, वो कर सकते हैं 1 दिन में भी, 1 घंटे में भी, थोड़ी देर में भी उस शक्ति को सामने प्रकट कर सकते हैं। लेकिन कोई नया नया रंग रूट आया है अभी मैदान में और एक बिगड़ेल घोड़े की सवारी करना चाहता है, नहीं, थोड़ा मुश्किल है। एकदम से नहीं, घोड़ा उसको पटक ना देखे, हड्डियां ना तोड़ दे। साधना इतनी आसान नहीं होती है, साधना पूरा दम लगाती है। और बिना गुरु के तो कोई साधना करनी ही नहीं चाहिए। अभी कोई शिष्य है, उन्होंने दीक्षा ली थी और दीक्षा लेकर के वो कोई साधना कर रहे थे। उन्होंने यूट्यूब वीडियो में देख लिया कि 21 दिन की साधना है, दीक्षा ले ली। अब मुझे फोन कर रहे हैं रोज, जिस दिन शुरू किया उस दिन से फोन कर रहे हैं, गुरुजी आज 1 दिन हो गया, गुरुजी आज 3 दिन हो गए पूरे। और तो मैंने कहा 3 दिन हो गए तो क्या करूं? बोले 21 दिन, अब 21 दिन में 3 ही दिन बाकी बचे हैं गुरुजी। नहीं 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 नहीं, 21 दिन में 3 ही दिन बाकी बचे हैं, अब 3 दिन में तो हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, अभी 21 दिन और करना पड़ेगा, और हो सकता है फिर 21 दिन और करना पड़े, हो सकता है फिर 21 दिन, क्योंकि जितनी बेचैनी तेरे अंदर है, जितनी बेचैनी तेरे अंदर है, उतनी बेचैनी से शक्तियां सब समझते। शक्तियां बेवकूफ नहीं, वो जानती है कि इतना बेचैन आदमी अपनी ऊर्जा को क्या हम तक पहुंचाएगा। टेलीपैथी संदेश होते हैं तुम्हारे संदेश जब तक शक्तियों तक नहीं पहुंचते हैं तब तक शक्तियां वहां से अपना आसन नहीं छोड़ती। क्यों आएगी तुम्हारे पास? ऐसे थोड़ी आ जाएगी। तुम सोचते हो कि माला जपने से शक्ति सिद्ध हो जाएगी, नहीं नहीं, खाली माला जपने से कुछ भी नहीं होता, मन को जपने से होता, मन को साधने से। तुम्हारा मन एकदम शांत है और शांत मन से तुम अपनी ऊर्जा का पूरा फोकस एक शक्ति पर केंद्रित करते हो, लगाते हो, तभी वो शक्ति तुम्हारे सामने प्रकट होती है। और आज जो मैं साधना बताऊं, साधना तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की है, इतनी देर लगेगी। अपनी पूरी ऊर्जा से एक शक्ति का तुमको निर्माण करना है। इस शक्ति का नाम है मानस किन्नरी, देव कन्या मानस किन्नरी। इसका पूरा नाम क्या है? देव कन्या मानस किन्नरी। अब देव कन्या मानस किन्नरी साधना तो नाम मात्र की है, साधना तो थोड़ी देर की है, शक्ति फट से तुमको अटेंड कर लेती है। लेकिन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मन को साध रखा है और अपनी शक्ति को एकत्रित करना जानते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में दादाजी के चश्मे को, वो जो ग्लास होता है दादाजी के चश्मे का ग्लास, उस दादाजी के चश्मे के ग्लास से कागज जलाया होगा धूप में। धूप में सूर्य की किरणें एक स्थान पर एकत्रित होकर के पूरी शक्ति से एक जगह अपना प्रहार करती है, तो वो कागज जल जाता है। उनकी सारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है। सूर्य की किरणों की सारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित होकर के, और जब वो फोकस करती है तो कागज जल जाता है। हमने भी जलाया था बचपन में, आपने भी जलाया होगा। लेकिन आप ऐसे ही कागज को सूर्य की किरणों में रखो, नहीं जलेगा, थोड़ी जलेगा। आप यदि अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करके और एक स्थान पर, एक शक्ति पर फोकस करते हो, तो आप कुछ ही देर में उस शक्ति का साक्षात्कार कर लेते हो। लेकिन आपका मन तो बिल्कुल व्याकुल है, और व्याकुल मन से आप चाहते हो कि आप शक्ति को सिद्ध कर लो, बड़ा मुश्किल है, असंभव सा काम, नहीं हो सकता। इसलिए साधना के क्षेत्र में 99% लोग पिछड़ जाते हैं। सिर्फ इसी कारण से पिछड़ जाते हैं कि उनका मन व्याकुल है, और वो व्याकुल मन से तत्काल उनको चाहिए कोई शक्ति ऐसी आ जाए जो उनके बस
सामने खड़ी हो जाए और उनके जो घर है, चौक है, उसमें ला करके दंड डाल दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब झूठी बातें हैं, बकवास है। साधना तो साधना के तरीके से ही होगी। अब आज मैं जो साधना बताऊं, ये साधना एक दिन की साधना है। ये पूर्णमासी की रात को की जाती है। पूर्णमासी की रात को आप मानस किन्नरी, देवकन्या मानस किन्नरी को सिद्ध कर सकते हो। लेकिन अगर पूर्णमासी की एक रात में नहीं हुई तो आप अपने मन को केंद्रित रखिए, मन को संयमित रखिए और कुछ दिन साधना कीजिए। कुछ दिन में आप पालोगे इसको, क्योंकि ये शक्ति खुद साधक से मिलना चाहती है। शक्ति खुद चाहती है कि कोई मुझे सिद्ध कर ले। आपको देवकन्या मानस किन्नरी की साधना करने के लिए कोई शंकर भगवान का प्राचीन मंदिर हो ना, कोई शंकर भगवान का प्राचीन मंदिर, उस मंदिर में आपने देखा होगा कि वो जो जलेरी वगैरह होती है शिवलिंग पर लगी हुई, वो जलेरी आप चेंज कर दो, दूसरी जलेरी ले आओ। ठीक है, दूसरी जलेरी ले आओ। जलेरी आप चेंज कर दो, वहां दूसरी सुंदर लगा दो। आप वो जो पुरानी जलेरी है वो लेकर के आ जाओ और पुरानी जलेरी को इस प्रकार से बांध दो कि उसकी एक एक बूंद गिरती रहे। उसमें पानी डाल दो, दूसरा साफ शुद्ध पानी, थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना, थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल देना, थोड़ा सा केवड़ा भी डाल देना। इस प्रकार से एक सुगंधित जल बना दो। कुछ उसमें लौंग इलायची भी डाल दो, थोड़ी देर छोड़ दो। उसके बाद में जब आपको साधना करनी हो तब उसको शुरू कर लो। पहले बंद रखो, फिर उसको शुरू कर लो। जैसे पिन वगैरह होती है या माचिस की तिल्ली होती है, कुछ भी होता है, उसको लगा करके उसको शुरू करते हैं, एक एक बूंद गिरती जाती है। आपको कोई खास काम नहीं करना है, आपको बिल्कुल सर्वथा नग्न बैठना है। वो अपने ऊपर लगा लेनी है। नग्न अगर नहीं बैठते हो, लगता है नग्न नहीं बैठने, तो एक लंगोट अपने शरीर पर धारण कर सकते हो, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। स्नान आदि करके बिना शरीर को पोंछे सीधा आकर के आपको आसन पर विराजमान होना है। सुरक्षा घेरा पहले बहुत अच्छी तरह से बना लेना। सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से बना लिया तभी उसके अंदर प्रवेश। सुरक्षा घेरा पहले बैठ करके, फिर सुरक्षा घेरा बना करके फिर आप इस साधना को शुरू करें। क्योंकि सुरक्षा घेरा अगर कमजोर रह गया, अगर गड़बड़ रह गया, तो इस साधना में मुश्किल हो सकती है भारी। क्योंकि यह साधना जितनी जल्दी सिद्ध होती है, आसपास की नेगेटिव एंटिटीज उतनी ही जल्दी आपको परेशान करने में, उतनी जल्दी आपको दुखी करने में, उतनी जल्दी आपको उठाने में लग जाती है। आप समझ गए होंगे बात को अच्छी तरह से। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। साधना में किसी प्रकार का कोई भी भोग नहीं है। साधना में आपको एक कल्पना करनी है, एक सुंदरी जो सुंदर आभूषणों से सुसज्जित है, सुंदर स्वर्णाभूषणों से। ये कल्पना करनी, इस कल्पना से ही आपकी शक्ति सिद्ध होगी। जो कल्पना करोगे, इस कल्पना मात्र से ही आपकी शक्ति सिद्ध होगी। अक्सर शक्तियां जो भी साधनाएं होती है, ये आपके मानस पर ही निर्भर होती है, आपकी कल्पना पर ही निर्भर होती है। तो मानस किन्नरी, देवकन्या मानस किन्नरी भी आपकी कल्पना पर निर्भर है। आप जितनी सुंदर लड़की की कल्पना करोगे, स्वर्ण आभूषण, हीरे जड़े हुए, मुकुट हीरों का, है ना, सब हीरों के। पहले अच्छी तरह से चित्रों को देख करके कल्पना करना सीख जाइए, आपको क्या कल्पना करनी है। उस कल्पना के साथ आपको उस जलहरी के नीचे बैठना है और जलहरी कम से कम 3 फुट आपके ऊपर होनी चाहिए। उसकी एक एक बूंद आपके ऊपर गिरती रहनी चाहिए। अब आपका पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर रहना चाहिए। एक बूंद गिर रही है, सहस्त्रार चक्र पर आपका ध्यान चला गया। दूसरी बूंद गिर रही है, सहस्त्रार चक्र पर ध्यान चला गया। तीसरी बूंद गिर रही है, सहस्त्रार चक्र पर ध्यान चला गया। इस प्रकार से आपका ध्यान उस बूंद के साथ, शिव भगवान की जलहरी के साथ, एक एक बूंद जो गिर रही है, सहस्त्रार पर ध्यान करते हुए आपको मानस में कल्पना करते हुए एक मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं मानस किन्नरी देवकन्या, ओम ह्रीं मानस किन्नरी देवकन्या फट, ओम ह्रीं मानस किन्नरी देवकन्या फट, ओम ह्रीं मानस किन्नरी देवकन्या फट। ये जाप उस टक के साथ ही होना चाहिए। जाप जैसे ही बूंद आप पर गिरे, वो जाप आपका चलता रहना चाहिए। जाप चलता रहना चाहिए, ध्यान आपका सहस्त्रार की तरफ होना चाहिए। जाप चलता रहना चाहिए, ध्यान सहस्त्रार की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपकी साधना चलेगी और साधना में जो कल्पना आपने की है, जिस लड़की की, जिस सुंदरी की कल्पना आपने की है, वो कल्पना बरकरार रहनी चाहिए। कुछ देर आप जाप करते रहिए। जैसे ही वो पानी खत्म होने लगी, आखिरी बूंद
उसके बाद में आपकी साधना पूर्ण हो। आखिरी बूंद खत्म होने से पहले पहले आपको आवाज आ जाएगी, बोल किस लिए बुलाया, किस लिए बुलाया, बोल हे साधक मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं, बोल। तब आपको कहना है कि आप मुझे किसी रूप विशेष में सिद्ध हो जाइए। अब वो रूप आप बहन का तो नहीं बना सकते, माता का नहीं बना सकते, आप चाहो तो प्रेमिका बना सकते हो, आप चाहो तो मित्र बना सकते हो, और आप अपनी जिंदगी को तबाह करना चाहते हो तो पत्नी बना सकते हो। पत्नी के रूप में भी उनको सिद्ध कर सकते हो। पत्नी के रूप में एक बार किन्नरी सिद्ध हो गई तो किन्नरी आखिर में आपको अपने साथ में अपने लोक में लेकर के जाएगी, या छोड़ेगी नहीं, और दूसरी कोई भी कन्या आपके नज़दीक आएगी तो मर जाएगी, तुरंत उसको मार देगी। मित्र के रूप में सिद्ध करोगे तो फिर आपके कोई भी मित्र हो सकते हैं, लेकिन विशेष मित्रता, प्रगाढ़ मित्रता आपकी किन्नरी से ही रहेगी और किसी से नहीं रहेगी। इस प्रकार से एक अद्भुत साधना है जिसे आप सिद्ध करके अपने जीवन में एक शक्ति को सिद्ध कर सकते हो। शक्ति को सिद्ध करने के बाद में आप इस पृथ्वी पर कोई भी बड़े बड़े काम कर सकते हो, और धन तो इतना प्राप्त कर सकते हो जितना आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इतने बड़े धनवान इस एक छोटी सी साधना से बना जा सकता है। तो ये मानस किन्नरी देव कन्या की साधना है, जो बहुत शक्तिशाली साधना है दोस्तों। इस साधना को करने के बाद में साधक को दूसरी साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर तो व्यापार करने की ज़रूरत पड़ती है। बड़े बड़े व्यापार कर सकता है, जिनको बड़ा व्यापार करना वो ऐसी साधना कर सकता है। मित्र के रूप में जो आपको देगी वो वापस लेगी, तो वापस लेने का जो तरीका है वो उनसे ही पूछ लेना कि मैं आपको वापस कैसे प्रदान करूँगा, इसलिए वापस आपको आपका पैसा मैं वापस दूं, इसलिए ये व्यवस्था भी आप बनाइए। मित्र के रूप में आपको जो भी देगी, चाहे 10 करोड़ ले लो, चाहे 100 करोड़ ले लो, चाहे 500 करोड़ ले लो, चाहे 1000 रुपये ले लो, चाहे 10,000 ले लो, कुछ भी ले लो, वो वापस आपको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। जब तक वापस नहीं करोगे उसके फंदे से आप छूट नहीं सकते। तो वापस करने के लिए आप उसको बोलो कि जो पैसा मैं आपसे ले रहा हूँ इसको वापस करने का रास्ता भी आप ही बताएंगी, किस व्यापार में लगाऊं, किस में क्या करूँ, उसमें आप ही मुझे बरकत देंगी, उसमें व्यापार को आप ही ग्रो करेंगी। तो अब उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, वही व्यापार को ग्रो करेगी, वही आपका बिजनेस चलाएगी, कहाँ क्या पैसा इन्वेस्ट करना है वो आपको बता देगी। दूसरा पैसा जब आपके पास आए तो उसका पैसा उसको लौटा दो, और आपको जो धन प्राप्त हो आप अपने पास रखो। तो आपको कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी, मरने के बाद भी आपको साथ नहीं ले जाएगी। मित्र तो मित्र होता है, टाटा बाय बाय करके निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर साधना है जो मैंने आज आपको प्रदान की है। चाहो तो करके देख सकते हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।